युगल करो पार के आए। मैया की नगरिया मोरी मैया की नगरिया, मैया की नगरिया मैया की नगरिया, मैया की नगरिया मोरी मैया की नगरिया, मैया की नगरिया मोरी मैया की नगरिया, मैया
श्रोता समाज, हाँ जी, इस चौपाई में संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मातु पिता भ्राता हितकारी हित प्रद सब सुन राजकुमारी। सबसे पहले दो शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ। कौन से? हाँ। मातु और पिता, माता और पिता। भगवान स्वयं जानते हैं कि मैं सर्वत्र सभी लोगों के साथ शायद न रह सकूं, इसलिए इस सृष्टि में भगवान ने माँ बनाया। माँ शब्द में पूरी दुनिया समाई हुई है। माँ से परे कुछ भी नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ सबसे पहले इस चौपाई में मातु शब्द का प्रयोग किया है। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, माँ की महिमा जो है वो अपरंपार है। इन्हें चंद शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वजीफा कहाँ पूछता है दुआएं, वजीफा कहाँ पूछता है दुआएं कांप जाती हैं, न लौटे वक्त पर बेटा तो माएं कांप जाती हैं। मेरे बाजू में लिखकर माँ ने एक ताबीज बांधा है, मेरे बाजू में लिखकर माँ ने एक ताबीज बांधा है, मुझे छूने से पहले ही बलाएं कांप जाती हैं। माँ वो शब्द है। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, और पिता, पिता शब्द तो और भी इसकी महिमा जो है वो अपरंपार है। जी हाँ। अनेक कवियों ने, साहित्यकारों ने माँ के बारे में शायद ज्यादा ही लिखा है, पिता के बारे में शायद कुछ कम लिखा है, लेकिन इन्हें चंद शब्दों में अगर हम पिरो करके कहने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि पिता एक उम्मीद है। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत है, एक विश्वास है। पिता संघर्ष की आंधी में हौसलों की दीवार है, परेशानियों से लड़ने के लिए दो धारी तलवार है, बचपन में खुश करने वाला खिलौना है, नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है, सपने को पूरा करने वाली जान है। पिता से ही माँ और बच्चों की पहचान। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, माँ और बाप, ये शब्द की महिमा अपरंपार है। अनुसुईया जी सीता जी से कहती हैं कि मातु पिता भ्राता हितकारी। हे सीते, इस संसार में माता पिता और भाई ये हितकारी होते हैं, ये हितकारी होते हैं, परंतु मित्रप्रद सब सुन राजकुमारी। इनकी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, एक हद होती है, वहीं तक ये हितकारी हो सकते हैं। अमित दानी भरता बैठे, अधम सो नारी जो सेवन दे। लेकिन अगर कोई इनसे भी अधिक असीम सुख देने वाला, जिस सीमा की कोई सीमा ना हो, जिस सुख की कोई सीमा ना हो, ऐसा सुख देने वाला है तो वो सिर्फ एक है, वो होता है पति। पति से बढ़कर के सुख देने वाला संसार में कुछ नहीं होता। और अधम सो नारी सेवन, वो नारी अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं कर। ऐसा जो है अनुसुईया जी सीता जी के माध्यम से संसार के नारियों को बतला। धीरज धर्म मीत नारी, धीरज धर्म रोग बस धर्मल हीना, रोग बस धर्महीना।
मानस के प्रेमी श्रोता समाज, जय अनुसुईया जी सीता जी से कह रही है कि हे सीते, हो जी धीरज धर्म मित्र अरु नारी। नारी इस संसार में हाँ। 4 चीजें, कौन सी? पहला धीरज, आओ आप में कितना धैर्य है। धैर्य धीरज यानी धैर्य, कितना सह सकते हैं? सह सकते हो, सहन शक्ति तुम्हारी कितनी है। आओ जी धर्म, आप अपने धर्म पर कब तक अडिग रह सकते हो। आओ धीरज धर्म, फिर तीसरा मित्र, मित्र दोस्त आओ या मित्र, ये, और आखिरी में नारी। नारी धीरज धर्म मित्र अरु नारी नारी, आपद काल परीक्षा यही चाहिए। चाहिए। इनकी परीक्षा कब होती है? हाँ जी आपद काल में, विपत्ति के समय, परेशानी के समय में इनकी परीक्षा होती है। मित्र मतलब सबसे पहले धीरज, अगर परिस्थितियां सामान्य है तो आप तो धीरज में रहेंगे ही, हाँ। धैर्य में रहेंगे। दूसरा धर्म, सब कुछ ठीक है तो ठीक है, धर्म भी ठीक है। हाँ जी। उसके बाद मित्र, सब कुछ ठीक है तो आपके 1000 मित्र हैं। और नारी, सब परिस्थितियां ठीक है तो स्त्री भी ठीक है। जरूर। लेकिन विपरीत परिस्थितियां जब आती हाँ। है, इंसान के ऊपर संकट जब आता है, हाँ। तब इन चारों की परीक्षा होती है। वास्तव में साथ देने वाला कौन? व्रत रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अनुसुईया जी आगे सीता जी से कह रही है कि हे सीते, चाहे पति के बारे में कह रही है, हाँ जी। एक नारी को, नारी के धर्म को सीता जी के माध्यम से बतला रही है कि पति वो शब्द है हाँ। जो वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, चाहे वो वृद्ध हो, रोग के वशीभूत हो अर्थात रोगी हो, हाँ जी जड़ अर्थात मूर्ख हो, हाँ धनहीन यानी एकदम गरीब हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीन, चाहे वो अंधा हो, हाँ। बहरा हो, क्रोधी हो या अति दीन। हाँ जी इनका भी पति अगर ऐसा भी है तो क्या है, क्या करना चाहिए, हाँ। ये जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आगे की चौपाइयों में बताएंगे। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय लेवा था नामो तुम्हारी गिरधारी, मैं तो लेवा था नामो तुम्हारी। लेवा था नामो तुम्हारी गिरधारी, मैं तो लेवा था नामो तुम्हारी गिरधारी, मैं तो लेवा था नामो
समाज ऐसे हूँ पतिकर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का जो स्त्री अपमान करती है वह यमपुर में जाकर के अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त करती है। कैसे पति? जो पहले की चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कौन से? वृद्ध रोग बस गर्भहीन, चाहे वो वृद्ध हो, रोग बस हो, मूर्ख हो, धनहीन हो या फिर अंध बधिर क्रोधी अति दीन, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो या बड़ा दरिद्र हो, ऐसे भी पति का अगर कोई स्त्री ऐसे ही पति कर किए अपमान, ऐसे भी पति अगर कोई स्त्री अपमान करती है तो नारी पाव यमपुर दुख नाना। यहाँ की तो छोड़ो, वो यमपुर भी जाएगी तो उसको सुख नहीं, बल्कि उसे अनेक प्रकार की यातना और प्रताड़नाएं मिलती रहेंगी। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। नारियों का अनुसुईया जी ने पहले ही कह दिया सीता जी से कि मैं आपके माध्यम से संसार के नारियों को शिक्षा देना चाहता हूँ। और वो कह रही है कि एक ही धर्म एक व्रत नियम, नारियों के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। वह क्या है? काय वचन मन पति पद प्रेम। कार्य से, वचन से और मन से अपने पति के चरण कमलों की सेवा करे, यही उसका
धर्म ऐसा जो है अनुसुईया जी सीता जी के माध्यम से संसार की नारियों को बतलाते हैं। एक एक व्रत ने समाज जगपति व्रता चार विधि आहार वेद पुराण संत सब कहे। अनुसुईया जी कहती है कि हे शिष्य, इस संसार में पतिव्रता जो नारियां हैं वो चार प्रकार की पतिव्रता होती है। पतिव्रता की बात कर रहे हैं, नारियों की बात नहीं कर रहे हैं। पतिव्रता नारियां जो है वो चार प्रकार की होती है, वेद पुराण संत सब कहे। अनुसुईया जी कहती है कि मैं नहीं कह रही, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कौन कह रहा है? वेद पुराण संत सब कहे। वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, और जितने ऋषि मुनि हैं वो सब कहते हैं कि संसार में चार प्रकार की पतिव्रताएं पाई जाती हैं। अब आ जाइए चार प्रकार की। पहले नंबर पे उत्तम के असभस मनवाही, सपने हुआ पुरुष जन्म, जो उत्तम है। मतलब पहले नंबर पे पतिव्रता, उत्तम पतिव्रता, तो उत्तम के असभस मनवाही सपने हुआ पुरुष जन्म। उत्तम जो है उसके मन में यही बैठा होता है। क्या बैठा होता है? उसके मन में एक ही चीज रहती है कि सपने हूं आन पुरुष जन्म, संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। अगर है संसार में पुरुष तो उसका सिर्फ पति है, और पति को छोड़ करके संसार में पुरुष नहीं। चलिए माध्यम पर पति दे
मध्यम परपति देख ही कैसे, कैसे भ्राता पिता पुत्र पुत्र निज जैसे। अनुसुईया जी ने सीता जी को बतलाया कि हे सीते, हाँ जी, तो उत्तम है, उसके लिए संसार में दूसरा पुरुष नहीं, लेकिन उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है, हाँ, उसको क्या बोलेंगे? मध्यम। तो मध्यम पर पति देखा ही कैसे, कैसे जो मध्यम प्रकार की होता है वो वो उसके लिए संसार में अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष हैं, है, हाँ जी, लेकिन कैसे हैं? दूसरे पति को वो किस रूप में देखती है? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे दूसरे पुरुष है, हाँ, लेकिन अपने बराबर का है तो अपना भाई है, अपने से बड़ा है हाँ, तो अपना पिता है, और अपने से छोटा है तो फिर वो अपना पुत्र है। तो मध्यम के लिए संसार में दूसरे पुरुष हैं, परंतु किस रूप में है? हाँ, भाई के रूप में, पिता के रूप में, या फिर पुत्र के रूप में है। जय हो, इसके पश्चात अब आ जाइए तीसरे नंबर की पतिव्रता पर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हाँ जी, अनुसुईया जी सीता जी से कह रही हैं हाँ, कि धर्म विचार समुचिकुल रहा। हाँ, तीसरे नंबर पर आ गई, ये भी पतिव्रता है। धर्म विचार समुचिकुल रहे, जो अपने धर्म को विचार करके कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने रास्ते पर अडिग रहती है, वो सो निकृष्ट प्रिय असन कहा। ये तीसरी प्रकार की पतिव्रता वेदों में कहा गया। जय मानस के प्रेमी श्रोता समाज, हाँ जी, ये जो रामचरित है, हाँ, मानस है, हाँ जी, इसे सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने लिखा, हाँ, बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। हाँ, कथा कब की है? त्रेता युग की, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। जरूर, अगर आज भी हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, हाँ, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, जी हाँ, तो जय हो, जीवन को जीने की पूरी शैली जो है वो आपको प्राप्त हो जाए कि इंसान को अपना जीवन कैसे कैसे जिए। लेकिन ये जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में सब परिभाषाएं बदल गई हैं। हाँ जी, आजकल कहानी कुछ उल्टी हो गई है। आओ, किस तरीके से? जी हाँ, कहानी कुछ ऐसी उल्टी हो गई है कैसे? कि नई सदी से मिल रही, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, सौगात, बेटा कहता बाप से, हाँ जी, तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा, आओ, मरी शर्म और लाज, लाज, कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज, भाई भी करता नहीं, हाँ जी, भाई भी करता नहीं, भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई और साली खासर खा। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, हाँ जी, बापू तो बोझा लगे और पत्थर लगे गणेश। बचे कहाँ अब शेष हैं, हाँ जी, बचे कहाँ अब शेष हैं, दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान हैं, भगवान, और पत्थर दिल इंसान। वाह भैया, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग और मर जाते फुटपाथ पर, हाँ, भूखे प्यासे लोग। फैला है पाखंड का, हाँ जी, अंधकार सब ओर, पापी करते जागरण, मचा मचा कर शोर, पहन मुखाता धर्म का, हाँ जी, करते दिन भर पाप, हाँ, हाँ, और भंडारा करते फिरे, घर में भूखा बाप। ये कलयुग, यहाँ पर सब परिभाषाएं बदल गई है। इसलिए रामचरितमानस आज भी प्रासंगिक है। अगर जीवन को सही ढंग से जीना है तो रामचरितमानस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने हृदय पर धारण करना पड़ेगा। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय।